जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से किसानों का उत्पीड़न कम हुआ है। कैसे हुआ है? पहले किसान को अगर रुपए की जरूरत होती थी तो किसी साहूकार के पास जाता था। आदरणीय मोदी जी ने योजना लाई कि आप जो है अपना वो बनवा लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे आप बिल्कुल कम ब्याज पे पैसा लेकर अपना काम चलाइए और बाद में आप जो है बैंक को पैसा दे दीजिए। और रही बात मोदी की, प्रधानमंत्री झूठा प्रधानमंत्री है। सबसे पहले नंबर 1 के झूठा प्रधानमंत्री अगर हिंदुस्तान में हुए हैं तो नरेंद्र मोदी हुए हैं, कि जो कि इतना पेपरबाजी में झूठ बोलकर कोई विकास का मुद्दा नहीं आया सामने, कि आंखों से दिखे सिर्फ पेपरबाजी पे ही मुद्दा रह गया। और लेटरिंग तो खा गए, लेटरिंग तो सिर्फ पेपरबाजी रह गई, बाकी खा गए हैं। और जिसके यहाँ बना भी है उसको शौचालय इस्तेमाल ना करके उसमें कंडा ऊपर ही गांज रहे हैं। 12,000 में किसके घर लेटरिंग बनेगी? प्रधानमंत्री जी का जो है काम है बहुत स्वच्छ काम है, इसमें कोई कमी नहीं है। लोग बीच में अगर गलत करते हैं तो उनको सजा भी मिल रही है। अगर इतना दम होता तो अयोध्या में चुनाव लड़ते, गोरखपुर क्यों भाग गए अपने घर? इसके मतलब योगी की विदाई तय हो गई, इसीलिए वो गोरखपुर अपने घर चले गए। यहाँ ने हमारे सपा प्रत्याशी तेज नारायण फोन पांडे जी ने उनको ऐसा धोया कि साबुन लगा के वो भाग गए। स्मार्टफोन जो मिला था वो डेड हो गया। हाँ मिला था, उसको चलाए 4-5 दिन चलाए, वो बंद ही हो गया। भैया पत्थर पूजे काम ना चले भैया, अखिलेश लाओ। सरकार जिंदाबाद। आप कुछ काम के बारे में बताइए, कौन सा काम? अरे यार कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, यार एम्बुलेंस, सारी सुविधा उन्होंने दिया। ये साला 5 किलो 1 यूनिट पे राशन देके गुमराह किया जनता को यार। पुर में बाबा घंटाबाजी अब की आई है अखिलेश भैया, यूपी में का जाने रहा हो, पढ़ा लिखा। दिन की 60 हमारे कैद में है, ये सब कहाँ घूमत है? ये सब कैद में है। सांड उनके कहाँ है? कहाँ है? कहना है कि जो है मैंने सांडों के लिए जो गौशाला बनवा दिया, गायों के लिए गौशाला है। घूमत है वो गैया, देखो वो गैया गौशाला है भैया। नहीं गौशाला है, रोड के चौराहा गौशाला बनत है। सब रोड पे घूमत है, वो गौशाला बन के भाई 100% तैयार खेतम बड़ा भैया आंधी चली बात समाजवादी चाहिए हमका बस, और हम कुछ ना बोल पाएंगे। जितना विकास डबल इंजन सरकार कर देगी अयोध्या में, उतना विकास कोई नहीं कर पाए, क्योंकि डबल इंजन सरकार का चक्का थक गया। डबल इंजन लगा है, भ्रष्टाचार अखिलेश यादव के राज में खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ो तो जानो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी सर्वे के लिए मैं निकला हुआ हूँ, और चुनावी सर्वे के समय में हम जा रहे थे रास्ते में, तो एक ब्रिज के नीचे नाका बाईपास पे हम पहुँचे हैं, और मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ लोगों से हम उनकी राय लेते हैं, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि 22 के चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे और क्या मुद्दा उन लोगों के लिए रहेगा। तो सबसे पहले ये हमारे 2 लोग मिल गए हैं, तो उनको हम बैठा लिए। मैंने सोचा कि इन लोगों से बात कर ले। तो क्या नाम है भैया आपका? दीपक यादव नाम है हमारा। आपका क्या नाम है भैया? इंद्रेश तिवारी। अच्छा ये बताइए तिवारी जी कि जो है आप जो है आने वाले समय में किस मुद्दे पे लेकर वोट करेंगे, किस मुद्दे को? हम जो है इनके भ्रष्टाचार मुक्त समाज और योगी जी की जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, इस पे वोट करेंगे। जी, भ्रष्टाचार मुक्त है, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है, भय मुक्त है। भ्रष्टाचार और भय ये सबसे बड़ा यहाँ जो आतंक था उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं इसी मुद्दे पर योगी जी को वोट करूँगा। अच्छा, विपक्षी पार्टी जो है ये उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि 2017 के बाद में कानून व्यवस्था जो है एकदम से ध्वस्त हो चुकी है, और जो है किसान विरोधी सरकार है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, किसान विरोधी सरकार नहीं है ये। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से किसानों का उत्पीड़न कम हुआ है। कैसे हुआ है? पहले किसान को अगर रुपए की ज़रूरत होती थी तो किसी साहूकार के पास जाता था। आदरणीय मोदी जी ने योजना लाई कि आप जो है अपना वो बनवा लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे आप बिल्कुल कम ब्याज पे पैसा लेकर अपना काम चलाइए और बाद में आप जो है बैंक को पैसा दे दीजिए। पहले लोगों को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी और तमाम यातनाएं साहूकारों की झेलनी पड़ती थी। वो समस्या बिल्कुल नहीं है। बाकी आप देखिए कि शौचालय कितना दिया है योगी और मोदी जी ने, जिससे गंदगी नहीं है, यहाँ गंदगी ख़त्म हो गई है। और सम्मान निधि मिल रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब माताओं को जो है आंखों में जो आंसू आते थे वो ख़त्म हुआ है। गरीबों को गेहूं, दाल, चावल सब कुछ मिल रहा है फ्री में। तो और क्या चाहिए भाई, आप बताइए। अच्छा, तो आप बताइए, आप जो है किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? बीजेपी सरकार में जितने भ्रष्टाचार हुए वो रोड पर नजर आते हैं। आप देखिए कि कितने भ्रष्टाचार हुए हैं। लूट, डकैती, हत्याएं, इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर बीजेपी सरकार ने बहुत करवाए हैं। जी। और रही बात मोदी की, प्रधानमंत्री झूठा प्रधानमंत्री है। सबसे पहले नंबर 1 के झूठा प्रधानमंत्री अगर हिंदुस्तान में हुए हैं तो नरेंद्र मोदी हुए हैं, कि जो कि इतना पेपरबाजी में झूठ बोलकर कोई विकास का मुद्दा नहीं आया सामने, कि आंखों से दिखे सिर्फ पेपरबाजी पे ही मुद्दा रह गया। और लेटरिंग में इतना घोटाला हुआ, नोटबंदी में इतना घोटाला हुआ है
कि कितने बच्चे मर गए नोटबंदी में, कितने लोग मर गए हैं नोटबंदी में, और लैटरिन तो खा गए। अच्छा, लैटरिन तो सिर्फ पेपरबाजी रह गई, बाकी खा गए हैं। और जिसके यहाँ बना भी है उसको शौचालय इस्तेमाल ना करके उसमें कंडा ऊपरी गांज रहे हैं। 12,000 में किसके घर लैटरिन बनेगी ये बताइए आप। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इनके बातों पे? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का जो है काम है बहुत स्वच्छ काम है, इसमें कोई कमी नहीं है। लोग बीच में अगर गलत करते हैं तो उनको सज़ा भी मिल रही है। और 12,000 रुपये एक साधारण लैट्रिन बनवाने के लिए टाइल्स और मार्बल तो नहीं लगेगा, लेकिन जो औरतें बाहर में लैट्रिन करने जाती थी, बेइज्जती होती, तो उससे बचा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये बताइए, युवाओं का ये कहना है कि इन सरकार में रोजगार नहीं मिला है, बिल्कुल। तो ये बताइए क्या कहेंगे? अरे बिल्कुल मिला है। शिक्षक भर्ती आप देख लीजिए, आप कितने शिक्षक को अभी देखिए जल्द में कितनी जल्दी टीजीटी का परीक्षा करा के परिणाम देके और अध्यापकों को ज्वाइन करा दिया। सारे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर कह रहे हैं पेपर हो रहा है। जितने पेपर आज तक किसी भी विभाग का अगर पेपर हुआ है, सारे के सारे पेपर सरकार ने लीक करवा दिया। कहते हैं कि मैं भर्ती कर रहा हूँ, सिर्फ पेपरबाजी कर रहे हैं बस, भर्ती तो किसी की नहीं हुई। 59,000 शिक्षक भर्ती लटकी हुई है, अभी तक फैसला नहीं आया। और पेपर, हर एक पेपर, आज भी पेपर हो रहा है, आने वाले दिन में पेपर, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप मोदी जी को जो है झूठा कह रहे हैं, तो आप किस बिंदु पे कह रहे हैं, कौन से पॉइंट पे आपका? एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए, हर चीज तो बेचते, देश को बेचते जा रहे हैं और झूठ बोलकर कहते हैं ये कर दे रहा हूँ, वो कर दे रहा हूँ। कौन सा विकास दिख रहा है? आप भी तो घूम रहे हैं इस क्षेत्र में। अच्छा। कोई एक विकास आप भी बता दीजिए कि ये हुआ है। अच्छा, हमारे समझ से तो कोई विकास नहीं, सिर्फ देश बेचने का काम मोदी ने किया है और झूठ बोलने का काम किया है। अजय योगी जी का कहना कि मैंने तो 4.5 लाख रोजगार दे दिया 5 साल में। बस पेपर में दिए हैं, लीगल में कुछ नहीं है, सिर्फ पेपरबाजी होती है। मीडिया के माध्यम से बता देते हैं 4.5 लाख। हमारे अखिलेश भैया ने अनाउंस किया है कि सरकार बनेगी, 1 साल में 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और वो 5 साल सरकार में थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने रोजगार दिया है। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा है, 108, 102 एम्बुलेंस लागू किया है, अखिलेश यादव ने डायल 100 लागू किया है, 1090 लागू किया। क्या नहीं अखिलेश ने किया है? 500 रुपये समाजवादी पेंशन दे रहे थे। आज भी, कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि मैं जो है 1500 रुपये महीने समाजवादी पेंशन लागू करूंगा, और पुरानी पेंशन बहाल करने का उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया है। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है, आप ये बताइए, जो है इसमें इनके सरकार में कहा गया था कि लैपटॉप बांटा जाएगा, इनके घोषणा पत्र में भी था, लेकिन आज 5 साल का समय बीत गया, इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया, लेकिन जो है टैबलेट और मोबाइल देने का वादा किया था, और जो शुरू हुआ, लेकिन प्रथम चरण का बांटा गया, उसके बाद में आचार संहिता लग जाने के कारण जो है इसको रोक दिया गया। तो आप क्या कहेंगे इस पे? इसको और पहले भी ये काम किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता? नहीं, देखिए, लैपटॉप और मोबाइल वितरण किया जा रहा है, आचार संहिता के कारण कुछ नहीं किया जा सकता। अगली सरकार योगी जी की बननी इसमें तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। 250 प्लस सीटें इनकी आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिएगा, 250 प्लस सीटें इनकी आनी निश्चित रूप से तय है। अच्छा, इनको मतलब इसीलिए रोक दिया गया कि मतलब अगली सरकार हमारी कंफर्म है, इसीलिए अगली सरकार में बानेंगे? नहीं दिया गया, अब आचार संहिता लग गई। आचार संहिता में कुछ काम ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे कि दिक्कत हो। अब अगली सरकार, इसके पहले 5 साल का समय बीत गया, ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते जी? 5 साल का समय बीत गया, कर सकते थे इसके पहले कि नहीं कर सकते थे? अरे जब जिसका समय होता है उसी समय पे होता है काम, ऐसे नहीं होता। काम होगा, जो भी रुका है सारा काम अब की बार ये पूरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, दो राय नहीं है। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि जो है 350 सीट जो है इस बार बीजेपी ला रही है, इस पे क्या कहें? हम 403 सीट पे लड़ रहे हैं, हमारी 403 सीट है, अखिलेश भैया की 403 सीट है, कहाँ उसमें बोल रहे हैं? अच्छा, अगर इतना दम होता तो अयोध्या में चुनाव लड़ते, गोरखपुर क्यों भाग गए अपने घर? इसके मतलब योगी की विदाई तय हो गई, इसीलिए वो गोरखपुर अपने घर चले गए। यहाँ ने हमारे सपा प्रत्याशी तेज नारायण पवन पांडे जी ने उनको ऐसा धोया कि साबुन लगा के वो भाग गए। अच्छा, छोड़ दिए। मेरा एक सवाल और है, ये लखनऊ से भागे सीधे गोरखपुर पहुंच गए। अब उनको किसको मिला है? ये 500 रुपया देने के लिए कहे थे, किसको मिला है? किसको मिला ई श्रम कार्ड? अच्छा, ई श्रम कार्ड वाला 500 रुपया नहीं मिला? बतावे तो किसी को मिला? 50-50, 100 रुपया सब गरीब परिवार वालों ने खर्चा किया, मिला किसको? बतावे तो मिला किसको? किसी का नाम बतावे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? स्मार्टफोन जो मिला था वो डेड हो गया। अच्छा। हाँ, मिला था
था, उसको चलाए 4-5 दिन चलाए, वो बंद ही हो गया। अच्छा, मिला था? हाँ मिला था, लेकिन बंद हो गया। अच्छा। चल ही नहीं रहा। फिर उसके बाद में जब पेपर में निकलने लगा कि मतलब वो डेड हो जा रहा फोन, तो बांटने के लिए उसको बंद कर दिए। हाँ, बांटने के लिए बंद कर दिए, और वो 2-3 दिन चलता है, उसके बाद में डेड हो जा रहा है। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लैपटॉप बांटा था 2012 से 17 में, आज भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कभी बंद होने वाली चीज नहीं है। अच्छा, जब विकास होता है तो विकास अखिलेश यादव के हाथों से हो रहा है। जो हुआ है उसी को दोबारा दोहरा के योगी महाराज जी उसका नाम रख रहे थे, बदल रहे थे, नाम बदल रहे थे। जैसे अखिलेश यादव ने डाल अंडर, तो उसको कर दिए जो है 112। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है, आप बताइए कि जो है ये है अर्पणा यादव जो है उसमें बीजेपी में चली गई हैं, तो उनके जाने से क्या सपा में कुछ प्रभाव पड़ेगा? भैया ऐसा है, कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा है कि वो हमेशा बीजेपी की ही रही हैं और उनके चचेरे भाई हैं योगी जी। अच्छा, साफ बात, चचेरे भाई? चचेरे भाई हैं योगी जी। अच्छा, तो उनके जाने से हम लोगों को बहुत खुशी है कि कम से कम घर का कलेश खत्म हो गया। वो अपने घर चली गई, अपने भाई के साथ चली गई। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अच्छा, अब दिक्कत होगी बीजेपी को होगी, जो दिक्कत होगी उनको लेने से हमको क्या दिक्कत, हम तो खुशहाल हो गए। अच्छा। उन्हीं की वजह से हमारा सारा कहीं वो होता था, कहीं वो होता था। अखिलेश भैया एकदम खुश हैं, पूरा उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी खुश है, वो भी खुश रहे अपना जहाँ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है कि आप बताइए, जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हुए, तो क्या जो है पार्टी छोड़ने से बीजेपी में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पार्टी छोड़ने से उनको 10 मार्च को पता लग जाएगा क्या प्रभाव पड़ा है। शत्रुघ्न सिन्हा भी पार्टी छोड़े हैं, और क्या कहते हैं नवजोत सिद्धू भी छोड़े हैं। तमाम ऐसे बड़े नेता जो छोड़े हैं आज बुरी दुर्गत पे है। और सावित्री फुले भाई सांसद थी बहराइच की, वो भी पार्टी छोड़ी हैं। जहाँ 4 लाख वोटों से जीती है, वहाँ 34,000 वोट पाई हैं। जो पार्टी छोड़ा उसका परिणाम बुरा हुआ है। 10 मार्च को सबको पता लग जाएगा। योगी जी की प्रचंड जीत होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उनका मतलब दावा किया जा रहा था कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा क्या कारण हुआ कि जो है गोरखपुर से चले गए? देखिए ऐसा है कि खुद चुनाव नहीं लड़ा जाता, पार्टी चुनाव लड़ाती है। हाईकमान का जो आदेश होगा पार्टी के सदस्य को मानना पड़ेगा, जिसमें यह है। मेरा एक सवाल है, जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो पार्टी में उनकी भी अहमियत होती होगी। अगर वो पार्टी से अपनी बात अपने रखे होंगे कि हमको अयोध्या से चुनाव लड़ना है, तो क्या मतलब उनकी बात को नहीं सुना जा सकता था? यहाँ खुद की मर्जी नहीं चलती। यहाँ जो है, यहाँ पार्टी में अनुशासन चलता है। अनुशासन पार्टी समिति जो है जहाँ चुनाव बताएगी वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अच्छा, इनके यहाँ बीजेपी में संघ का चलता है, जो चलता है संघीय चलता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी संघ के नहीं थे, वो हिंदू वाहिनी के थे, वो अपने मर्जी से करते थे। इसीलिए मोदी अमित शाह उनको निगलेक्ट कर दिया कि इनको हटाओ यहाँ से। इसीलिए वो गोरखपुर चले गए। अब वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उसी गोरखपुर मंदिर में घंटा बाबा जी बचाएंगे। अब सिर्फ साइकिल चलेगी, साइकिल यूपी में साइकिल रफ्तार 120 की पकड़ ली है, साइकिल ही दौड़ेगी पूरे यूपी में अब। अच्छा, हाँ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है कि आप बताइए, जो है यहाँ के जो प्रेजेंट के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, क्या मतलब उनका टिकट कटेगा कि वही विधायक फिर से पाएंगे? ये बताना मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि उनका टिकट कटेगा या वो पाएंगे या नहीं पाएंगे। ये तो भाई अपनी पार्टी तय करेगी। पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा और चुनाव यहाँ से जीतेगा, इसमें कहाँ संदेह दिख रहा। अच्छा, आप बताइए, जो है ये वेद प्रकाश गुप्ता जी 5 साल में यहाँ अयोध्या का विकास उनके द्वारा किया गया कि नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया है। कहाँ नहीं विकास हुआ बताइए आप। रोड देख लीजिए। विकास नहीं हुआ, जो विकास किए यहाँ के समाजवादी विधायक मंत्री ने विकास किए हैं। चाहे राम कथा पार्क हो जाए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो जाए, ट्रामा सेंटर हो जाए, यहाँ के विधायक के थ्रू माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है कि आज अयोध्या में ये सब है। और अंदर लाइन केबल कर दी गई, लाइट की अयोध्या में पूरी अखिलेश यादव की देन है। क्या नहीं किया अखिलेश? इन्होंने सिर्फ आके मंदिर में दर्शन किए और घंटा बजाए चले गए। सबसे ज्यादा इसी अयोध्या में आना था और कोई जिला नहीं था, क्योंकि अयोध्या के नाम से जीतते हैं। अब अयोध्या राम का पैसा खा के हड़प करके सीता मैया गई रिसिया, कहीं ऐसा है कि आप चले जाइए गोरखपुर, यहाँ मत आइए अब। हाँ,
राम के नाम पे बहुत लूट लिए हैं, बहुत खा लिए, राम का नाम बदनाम कर दिए इन्होंने। मंदिर तो जो है उच्चतम न्यायालय ने बना, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया मंदिर बनाने, ये क्या बनाए हैं? फैसला आए इतना दिन हो गया, अभी तक मंदिर नहीं पूरा हुआ। अगर बताइए, करना चाहिए तो बन जाना चाहिए ना। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जो है गोरखपुर से योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर सदर से योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ से जो है आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव के लिए वहाँ से लड़ेंगे चुनाव। तो क्या मतलब उनके लड़ने से योगी जी के उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे भाई साहब, आप फिर वही बेकार वाली बातें कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का अपना वोट कितना है? अच्छा, कहाँ के धूल में मिट जाएंगे। आने दीजिए 10 मार्च, 12 बजे तक एकदम क्लियर हो जाएगा। योगी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद ये कीड़े हैं, चुनावी कीड़े दिख रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप भी वही। अच्छा, कितना सीट ला रहे हैं आप लोग बताइए? उत्तर प्रदेश में 250 प्लस सीटें आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, बिल्कुल 250। हाँ, 250 प्लस, 250 से 270 के बीच में सीटें आएंगी। अच्छा, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे, आप क्या कह रहे हैं? भाई मैं तो 403 सीट पे लड़ रहा हूँ। अच्छा। 350 प्लस हमारी रहेगी। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो अकेले व्यक्ति हैं जो कि अपने बल पे उत्तर प्रदेश को हमको पढ़ा लिखा चाहिए मुख्यमंत्री, ना कि अंगूठा टेक घंटा बजाने वाला हमको रोजगार चाहिए। अच्छा, ठीक, तो रोजगार अखिलेश यादव दे सकेंगे। बाबा की बस की नहीं है रोजगार दे दें। क्या कह रहे हैं भैया? पत्थर पूजे काम न चले भैया, अखिलेश को लाओ। अच्छा, हाँ। सरकार जिंदाबाद। अखिलेश के सरकार में, अखिलेश के कार्यकाल में विकास हुआ था? बहुत कुछ विकास हुआ था। कौन सा? बहुमत से हुआ था, पूर्ण बहुमत से। कौन ऐसा काम है कि उनका काम आज भी बोल रहा है मेरे भाई? तो कुछ काम के बारे में बताइए, कौन सा काम? अरे यार, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, यार एम्बुलेंस, सारी सुविधा उन्होंने दिया। ये साला एक 5 किलो 1 यूनिट पे राशन दे के गुमराह किया जनता को यार। अच्छा, हाँ, राशन दे करके गुमराह कर, राशन दे के गुमराह किया ही है। अच्छा, हाँ, और क्या? और नमक दे रहे हैं, नमक में कंकड़ मिल रहा है। हमारे यहाँ नमक को टेस्ट किए, उसमें कंकड़ मिला, पत्थर मिला कंकड़ नमक में। अच्छा, क्या कहेंगे अंकल, क्या कहेंगे? एक मिनट, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? भैया हम अखिलेश यादव सरकार चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव काम अच्छा किए थे? बिल्कुल अच्छा किए थे। 100 नंबर रोड पे घूम रही अखिलेश यादव देन है। अच्छा, एम्बुलेंस टहल रही है। अच्छा, बाबा जी तो कह रहे हैं कि हमने जो है यूपी में कानून व्यवस्था सही कर दी है। हर जगह हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी, डकैती हर जगह है। अच्छा, कहाँ नहीं हुआ है? अच्छा, तो हर जगह भाई, महाराज जी बोल रहे हैं बीजेपी के। अरे ये तो बता दें कि कितने ब्राह्मणों की हत्या योगी जी ने करवा दी, उसका लिस्ट अभी हमारे विधायक अयोध्या लेके बैठे थे, जोशी की बोलती बंद हो गई। अच्छा, अच्छा, हत्या पर। अच्छा, ये मेरा एक सवाल और है आपसे इन्हीं के तर्ज पे कि इनका कहना है कि जो है बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि ब्राह्मण की हत्या बोल रहे हैं कि लिस्ट है हमारे पास, ब्राह्मणों की हत्या करवाई गई। अपराधी की कोई जात नहीं होती। अच्छा, चाहे जिस जात का अपराधी होगा अपराधी कहा जाएगा। अच्छा, और जो अपराधी होगा उसकी हत्या होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपराधी है, अभी 2.5 साल से जेल काट रही खुशी दुबे, कोई अपराधी है कोई अपराधी? कल साधु आज घर आई, उसको 2.5 साल से जेल में क्यों रखा गया? कौन सा अपराध है उसका? आज तक सरकार क्यों नहीं बताती कि ये अपराध है खुशी दुबे का? तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ एक भाई, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम अनुराग है। अच्छा, हाँ। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो है यूपी में चुनाव है, तो आप क्या कहेंगे, किसको चुनाव है? देखिए भैया, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा अपना खुद का व्यक्तित्व है कि अगर मैं किसी पार्टी या मैं जातिवाद में ये सब छोड़ के सबसे पहले मैं हिंदू हूँ। अच्छा, अगर और उसके बाद अगर माननीय अखिलेश जी हमारे भैया जो है पिछली 5 साल में चुनाव जीत चुके हैं, रह चुके हैं, अगर वो माननीय भैया जी अगर खुले मंच से अपने कह देते हैं कि मैं मथुरा का मंदिर बनवाऊंगा, तो मेरा सपोर्ट उनके साथ 100% है। अच्छा, हाँ। मथुरा के मंदिर के मुद्दे पे आप वोट करेंगे, है ना? इतने राजनीतिक पार्टियों में से कौन हिंदू का है आपके समझ से? जो राम को ला रहे हैं, समझ लीजिए अभी वही हिंदू को है। अच्छा, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, है ना? अभी तो ना कोई राम को लाया है ना वो आ सकते हैं। राम अपने आप आए, दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के लाल हैं राम अपने आप आए हैं, वो तो चले गए। अच्छा, योगी जी गए, वो राम को लाए थे ना, राम ने उनको इसीलिए सीता मैया खदेड़ दी कि जाइए हमारे भाजपा सरकार थी तब नहीं राम थे, भाजपा सरकार जब नहीं थी तब राम नहीं थे। अच्छा, अब राम आ गए
गए हैं। अच्छा पहले अच्छा, कहाँ ये राम बताइए जाओ बाबा जो घंटा योगी जाके वहीं गोरखपुर में बाबा घंटा बाजी अब की आई है अखिलेश भैया यूपी में का जाने रहो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बैठे हमें अंगूठा टेक मुख्यमंत्री ना चाहिए। कहा दिन की 100 हमारे कैद में है, ये सब कहाँ घूमत है, ये सब कैद में है। सांड उनके कहाँ है भाई, कहाँ है? इनका कदम अच्छा, उनका तो कहना है कि जो है मैंने सांडों के लिए जो गौशाला बनवा दिया गायों के लिए। चौराहा गौशाला है, ये सब घूमत है। वो गैया देखो, वो गैया गौशाला है भैया, नहीं गौशाला है। रोड के चौराहा गौशाला बनत है, अच्छा सब रोड पे घूमत है। वो गौशाला बन के के भाई, गौशाला में कोई पैसा है, अच्छा। ठेकेदार पैसा कमा ले करोड़ों रुपया जेब में, अच्छा गाय सब और सांड सब रोड पे। अच्छा देख लो आप, देख लो सामने आप। हाँ देख रहे हैं। अच्छा अच्छा बताइए तो आपके किसान सामने। रात में खेते में और जानवर सब चौराहा पे, अच्छा खेते में चौराहा पे, खेते में रात में खेते में जाइए, दिन भर चौराहा बैठिए। अच्छा अच्छा बताइए किसान जो है इस समय क्या चाहता है, बदलेगा सरकार? बिल्कुल बदले। अब भैया रतिया पर मुआ मरद खेतवा में, अच्छा। वो अच्छा बा कि घेरा सोइयो कि ठीक बा। अच्छा यानी कि अब इस बार बदलाव तय है। एकदम तो 100% तय है। और खेते में बड़ा भैया के घेरे सो परिवर्तन के आंधी चली बात समाजवादी चाहिए हमका बस और हम कुछ ना बोल पाओ बहुत सही। जिंदाबाद। अच्छा, भैया जितना विकास डबल इंजन सरकार कर देगी अयोध्या में उतना विकास कोई नहीं कर पाए, क्योंकि अगर मान लीजिए अखिलेश यादव आते हैं यहाँ पे, चक्का तक गया डबल इंजन सरकार का चक्का तक गया। डबल इंजन अगर है, भ्रष्टाचार अखिलेश यादव के राज में खत्म हो जाएगा और एक तरफा सरकार चलेगी, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा अखिलेश के। डबल इंजन कहा उनके है, डबल इंजन केवल खत्म। जितना अयोध्या वासी के खेत बाहरी है गरीबन के सब ले लिया, ये डबल इंजन चलाओ इसलिए। हाँ पूरे खेत ले लिए, गरीब कहाँ जाएंगे? डबल इंजन में घुसेंगे, डबल इंजन में नाजिल साहब करिए का होके। जब खेतवा में मान लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो केंद्र उनको 1 रुपया नहीं देगा, केंद्र सरकार उनको 1 रुपया नहीं देगा तो विकास क्या करेंगे? वो अपने पैसे से कैसे विकास करेंगे? इनके लिए कोरोना नहीं, 23 तारीख के बाद रैली करने जा रहे हैं अमित शाह जी। अच्छा। ठीक ना, अब बच्चों को भेज दिए घर, स्कूल बंद करो, अनपढ़ गंवार बना दो बच्चों को। हाँ पढ़ाओ मत अपने बच्चों को। अच्छा रैलियाँ तो होंगी। रैलियाँ 23 के बाद अमित शाह कहा रहा है करने जा रहे हैं रैली, वो कोरोना खत्म उनके लिए है, बाकी हम लोगों के लिए कोरोना, बाहर निकलोगे तो जेल भेजे जाओगे। चलिए तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं एक चौराहे पे था तो काफ़ी लोगों से मैंने बात की, तो उन लोगों की क्या राय है, उन्होंने अपनी राय आप लोगों तक पहुंचाई और आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो साथ में। जय हिंद जय भारत।